दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स में हम लोग पहला नंबर चैप्टर को देखेंगे आज अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। फर्स्ट नंबर चैप्टर में नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र कौन सा कहा जाता है। ए कहता है सेवा क्षेत्र को, बी कहता कृषि क्षेत्र को, सी कहता औद्योगिक क्षेत्र को और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी कृषि होगा। आप चलते हैं हम लोग इसमें देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ए कहता है अमेरिका, बी कहता है रूस, सी कहता है भारत और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको देखना हो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका है। तो ये आप तो जानते हैं कि मेरा देश का है, मेरे भारत का। किसका, भारत का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ए नंबर कहता है 15 मार्च 1950 को, बी कहता है 15 सितंबर 1950 को, सी कहता है 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्या होगा, ए सही। चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश का क्या कहलाता है। विकसित कहलाता है। आप तो जानते होंगे शायद। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं आप, विकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है। सी कहता है अर्थ विकसित कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आप चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, माने 55वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए कहता है पंजाब, बी कहता है केरल, सी कहता है बिहार, डी कहता है दिल्ली। तो आपको देखना है कि इसमें पिछड़ा राज्य कौन सा आता है। तो आपका बिहार आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्या कहता है, शेयर बाजार के नियामक संस्था है। SIDBI, बी कहता है SBI, ACBI, सी कहता है RBI, डी कहता है स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको सही, बी होगा, सेबी। क्या होगा, सेबी। ऑप्शन नंबर बी सेबी होगा। आप चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पर कह रहा है भारत में कि भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आपका किसका है, ए कहता है बिहार, बी कहता है पंजाब, सी कहता है हरियाणा, डी कहता है गोवा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही क्या होगा, ए सही होगा, आपको बिहार होगा सही। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब की गई थी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ए कहता है जनवरी 1950 को, बी कहता है जनवरी 1951 को, सी कहता है जनवरी 2015 को, डी कहता है जनवरी 2016 को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है क्या। भारत, बी कहता है हंगरी, सी कहता है चीन, डी कहता है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, ए सही होगा, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का। अब बात करते हैं योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। संख्या होती है, ए कहता 7, बी कहता 8, सी कहता 9, डी कहता 10। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सही, 8 होगा। अब बिहार 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है क्या। ए कहता है कृषि, ए कहता है कृषि, बी कहता है उद्योग, सी कहता है व्यापार, डी कहती है मनी। इनमें से सभी तीनों है नहीं, इसमें आपको कृषि होगा फर्स्ट नंबर, ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश में सब्जी का उत्पादन बिहार का स्थान कितना आता है। 12 नंबर क्वेश्चन में देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का स्थान कितना आता है। 12 नंबर आपको इसमें आपको बिहार चौथा स्थान पर आता है। कितना स्थान पर आता है, आपको जो 2022 का आंकड़ा है ना उसके अनुसार आपका चौथा स्थान पर आता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है। ए कहता है पाकिस्तान, बी कहता है बांग्लादेश, सी कहता है श्रीलंका और डी कहता है नेपाल। भारत के पड़ोसी देशों में किस व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, श्रीलंका, श्रीलंका होगा, श्रीलंका। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, सी कहता है राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा आंसर क्या आपका, प्रधानमंत्री।
अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ए कहता है समाजवादी, बी कहता है पूंजीवादी, सी कहता है मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर क्या होगा? मिश्रित। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ए कहता है जापान, बी कहता है रूस, सी कहता है भारत, डी कहता है अमेरिका। तो 16 नंबर क्या होगा आपका? रूस होगा सही। 17 नंबर क्या क्वेश्चन है, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। एक कहता है आपका उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सही वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सी को होगा, क्या? सभी वर्ग से। 18 नंबर क्वेश्चन, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? 18 नंबर क्वेश्चन का, ए कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट ने, बी कहा था अर्थशास्त्री मेडिसियंस ने, सी कहा था प्रो लेबिस ने, इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा? ए, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। किस देश क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका सेवा कहता है, बी कहता है कृषि, सी कहता है उद्योग, और डी कहता है इनमें कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या मानना होगा? ये आपको उद्योग मानना होगा। देखिए आपका एक कहता है सेवा, तो सेवा जो है ना आपको तृतीय क्षेत्र में आता है, और बी आपको कृषि है ना वो प्रथम क्षेत्र में आता है, और सी जो उद्योग है ना आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो इसमें पूछा कि द्वितीय क्षेत्र कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? सी सही होगा। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? एक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आपको याद करना है। ए का था 2008 से लेकर 13 तक, बी का था 2006 से लेकर 11 तक, सी का था 2009 से लेकर 14 तक, और डी का था आपको क्या? 2007 से लेकर 2012 तक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। यहाँ पर पूछा क्वेश्चन में क्या, 21 नंबर क्वेश्चन में, किस क्षेत्र का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ए कहता सेवा क्षेत्र, बी कहता कृषि क्षेत्र, सी कहता यौगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको याद रखिएगा कि बी जो है ना कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र मैंने प्रथम आ गया, सी मैंने औद्योगिक क्षेत्र मैंने द्वितीय आ गया, और सेवा क्षेत्र होता है तृतीय में आता है, तृतीयक में। अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक कहता है आपको ऑप्शन नंबर क्या? प्राकृतिक संसाधनों से, बी कहता है भौतिक संसाधनों से, सी कहता है मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इनमें से सभी से, इनमें से सभी से। अब बात करते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, 51, बी का था 52 में, सी का था 54 में, डी का था 56 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आपका? 52 में। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में आप लोग के।